नर्क जो है वो मानसिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, प्रेशर, इनसे पैदा होता है। आईसीयू में लेटे हैं, अरबों रुपया है नर्क में, जितनी एक से एक। अभी हमको एक शॉल दिए तो मेरे ख्याल से 2-4 लाख करोड़ की शॉल होगी वो। ये है संत। इसलिए भारत ने कभी भी पूंजी को महत्व नहीं दिया, और ये सब ज्ञानी है। भारत ने ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान को। भारत ने कहा रोलेक्स से मुझे क्या मतलब, रोल्स रॉयस से मुझे क्या मतलब, टॉम फोर्ड से क्या मतलब। तो बोले साहब मतलब किससे? बोले सांख्य से, योग से, न्याय से, वैशेषिक से। इससे मतलब है ज्ञान, चेतना को पकड़ना है, कॉन्शियस। ये सब स्वर्ग में है, ये सब स्वर्ग में है। लालसा को इच्छा ही नहीं, इच्छा ही नहीं। और इन सब को कोई रोग नहीं। 85 साल सबकी उम्र है, कोई रोग नहीं, कोई बॉडी में डिसऑर्डर नहीं। पता है क्यों? मन शांत है, खुश है। नर्क तुम्हारी अस्थिरता, उत्तेजना। नर्क क्या है? नर्क जो है वो मानसिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, प्रेशर, इनसे पैदा होता है। आईसीयू में लेटे हैं, अरबों रुपया है नर्क में। तो अर्जुन अब कह रहा कि नर्क में जाएंगे, कृष्ण भगवान ने जहां अनंत काल तक नर्क में रहेंगे, अनंत काल तक। सुन रहे हैं? फिर 45वें श्लोक में कह रहा है अर्जुन, क्योंकि हम सब अर्जुन है इसलिए हम कह रहे, कह रहा है ये सब हम ही लोग बेसिकली कह रहे हैं। अहो बत महत् पापम कृतुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतु स्वजनमुद्यता। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हैं। अज्ञानी जो है, अज्ञानी, मैं इससे गुजर चुका हूं। अज्ञानी हर अज्ञानी को लगता है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। यही अज्ञानी का सबसे पहला लक्षण है। एक तो बोलने के लिए बेचैन रहेगा, तुम कुछ बोलोगे तुरंत अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये वो फलाना धमाका आया, बोलने ही नहीं देगा तुमको। अज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको ज्ञान का भ्रम होता है। क्या कह रहा अर्जुन? कह रहा अरे हम लोग बुद्धिमान, सिर्फ अपने को नहीं, कृष्ण भगवान को भी जोड़ लिया कि हम लोग बुद्धिमान होकर पाप करने के लिए जा रहे हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। हमारे साथ एक साहब आश्रम में गए, बोले गुरु भगवान देखे। अरे हमने कहा जो भगवान है उनको देखने की क्या जरूरत है? हाँ सही कहा। तो हमको खुद ही भगवान है, इनको भाई देखने की क्या जरूरत है? तुम हमको लेकर आए हैं भगवान दिखाने, ये देखो खिंगर यावत रहे। तो पूर्वांचल का भगवान है, पूर्वांचल का भगवान गाली नहीं देगा? एकदम देगा। क्यों नहीं देगा? वो भगवान की मर्जी। जब तुम वही भाषा समझते हो, आए हो साधना करने, 14 घंटा सो रहे हो, तो गाली नहीं देगा? अगर कहेगा भाई साहब ध्यान किया करिए, तो तुम उस पर टीप मारो, मजाक करने लगोगे उसका। ये कह रहा हम लोग बुद्धिमान होकर पाप करने जा रहे हैं। सुख की लालसा में अपनों का त्याग, अपनों को छोड़ना, ये सब ठीक नहीं है महाराज। तो रूढ़िवादिता का शिकार हो रहा है, नर्क का भय दिखा रहा है, फिर कह रहा हम लोग बुद्धिमान है, हम लोग ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? तालाब देखो। फिर 46वें श्लोक में कह रहा है अर्जुन, कह रहा यदि माम प्रतीकाराम शस्त्र प्राणाय धृतराष्ट्रे रणे हन्युस्त मने क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। यह है कमजोर आदमी की भाषा, कि हम मर जावे लेकिन हथियार ना उठाए। ये हुए डरे हुए आदमी की भाषा। ऐसे ही अहिंसावादी ये देश रहा है पिछले 2000 साल से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंसा की शक्ति रखकर अहिंसा का पालन करो। ब्रजेश मिश्रा जी ने हमसे भारत समाचार में पूछा कि आप लड़कों को बदमाशी सिखा रहे हैं।
हिंसा की शक्ति रखकर अहिंसा का पालन करो, फिर कोई महमूद गजनी इस देश में नहीं घुसेगा, फिर कोई तैमूर लंग इस देश में नहीं घुसेगा, फिर कोई नादिर शाह कत्लेआम नहीं मचाएगा, फिर कोई रॉबर्ट क्लाइव घुसने की शक्ति नहीं रखेगा। पूरी बात तो सुनते नहीं हो। ये इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ ना प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वो मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहे।